नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ खबर अयोध्या से। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये कहना है प्रतिभा गोयल का। इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी सेंट्रल जोन द्वारा आयोजित सिपकॉन 2024 में द्वितीय दिवस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभारंभ किया। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कुलपति ने कहा कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये हमारे तकिए के नीचे रहते हैं। सिपकॉन 2024 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभा गोयल ने कहा कि जब सुख सोता है तो दुख जागता है, और जब सुख जागता है तो दुख सोता है। दुख और सुख जीवन की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों के समाधान हेतु निरंतर प्रगति हो रही है, जिसको साझा करने के लिए सिपकॉन जैसा आयोजन बहुत ही उपयोगी है। कार्यशाला के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज अयोध्या के प्राचार्य एवं सिपकॉन 2024 अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी सेंट्रल जोन द्वारा आयोजित सेमिनार को आकाशगंगा की उपमा देते हुए अयोध्या में आए हुए मनोरोग विशेषज्ञों का आकाश गंगा के तारे की संज्ञा से नवाजा। उन्होंने कहा कि मनोरोग विशेषज्ञों को पूरी आकाश गंगा अयोध्या में आयोजित सिपकॉन 2024 सेमिनार में उपस्थित है, जिसमें हम सब अयोध्यावासी अभिभूत हैं। प्राचार्य ने अयोध्या की धरती पर आयोजित कार्यशाला में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज अयोध्या मनोरोग चिकित्सक एवं सिपकॉन 2024 के सचिव कुमार वैभव की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आयोजन के लिए महीनों मेहनत की गई है, और सेमिनार में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी सेंट्रल जोन के अध्यक्ष अनिल निश्चल ने CME की महत्ता पर प्रकाश डाला। सेंट्रल जोन सचिव डॉक्टर गणेश सोनकर ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए आयोजन समिति की तारीफ किया, और डॉक्टर उषा भट्टाचार्य ने जीवन में तनाव से होने वाली समस्याओं एवं उनके निदान पर अनुभव साझा किए। आज की कार्यशाला में मानसिक रोग विशेषज्ञ के साथ मानसिक रोग के संबंध में डॉक्टर शाश्वत स्वरूप, डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, डॉक्टर रचित सिंघानिया, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सुरभि दास, डॉक्टर ऋचा मिश्रा, डॉक्टर जायरा आरिफ, चेयरपर्सन डॉक्टर मोहन ध्यानी, डॉक्टर सच्चिदानंद गुप्ता, डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी, डॉक्टर सविता मल्होत्रा, डॉक्टर SK टंडन, डॉक्टर PK दलाल, डॉक्टर कश्यप शाह, डॉक्टर मनीषा चौहान, डॉक्टर मोहम्मद अमन नकवी, डॉक्टर ट्विंकल शर्मा, डॉक्टर अंकिता सरोज, डॉक्टर भाविका राय, डॉक्टर अनुषा अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, डॉक्टर फरजान रिजवी, डॉक्टर मोहिता जोशी, डॉक्टर वसुंधरा भूषण सहित अनेक वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन सचिव कुमार वैभव ने बताया कि सेमिनार में देश के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं। 1 सितंबर को कार्यशाला का समापन होगा, जिसमें वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ अपने अनुभवों को साझा करेंगे, जिससे मानसिक रोगों को समझने में चिकित्सकों को बहुत लाभकारी होगा। कार्यशाला में मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देने वाले अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिक तनावपूर्ण जिंदगी में तनाव बढ़ने से बहुत सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ये डॉक्टर्स उसका क्योर तो करते ही हैं, लेकिन प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। समाज में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। समाज में परिवार को, उनके अध्यापकों को और बच्चों को स्वयं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इस तनाव से कैसे मुक्त रह सकते हैं। इसमें टीचर्स का बड़ा योगदान हो सकता है। तो ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए, और ये डॉक्टर्स का दायित्व ये भी होना चाहिए कि ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आके, स्कूल कॉलेजों में आकर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये रिसर्च होगी, इस रिसर्च को आगे बढ़ाकर मेंटल हेल्थ फील्ड में और भी ज़्यादा अच्छे आयाम पैदा होंगे। मानसिक स्वास्थ्य जो है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को जागरूकता नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये 45वां हो रहा है हमारे सेंट्रल साइकियाट्रिक सोसाइटी की, जिसकी मैं आज अध्यक्ष चुनी गई हूँ, डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य। हम लोग का ये प्रयास है कि छोटी छोटी जगहों में भी, दूर दराज की जगहों में भी ये
लोगों को समझ आए कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आए दिन मीडिया में आत्महत्या के बारे में सुनते हैं, किसानों के आत्महत्या के बारे में सुनते हैं, यंग बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में उनके जो है निराशा हताशा के बारे में सुनते हैं। तो ये सब चीज़ों का रोकथाम हो सकता है अगर सही समय पे जिसे अवसाद है उसे मनोचिकित्सक तक लेके पहुंचा जाए। तो इस वर्ष का थीम ही है फोकस, मतलब मेंटल हेल्थ पे, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ। तो जनमानस को समझना बहुत जरूरी है कि निद्रा की कमी, आजकल की तेज रफ्तार की जिंदगी, गैजेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, लोगों से वार्तालाप कम हो जाना, अकेलापन से शिकार होना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तो कैसे हम अपने जीवन में एक स्वस्थ जो है प्रक्रिया अपनाएं और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। थैंक यू। HOD सेक्रेटरी at महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवाग्राम। आज की इस पावन स्थली पर, श्री राम के जन्म स्थली पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें जो सेंट्रल जोन का जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में जो भी प्रबंध हुआ वो बहुत अच्छा ही था। एंड ये लगता है कि मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों को ज़्यादा जागरूक करना हमारा सबसे मेन लक्ष्य है। जैसे सुसाइड प्रिवेंशन एंड जो दिन भर दिन बच्चों में, इवन मेडिकल स्टूडेंट में सुसाइड का जो प्रॉब्लम दिखाया जाता है उसका हल करने के लिए हम हर हद तक कोशिश करेंगे।